ले बूढ़ी, खा ले। कब तक ये पत्ते चबा चबा कर जिंदा रहेगी? अब कोई नहीं आने वाला। मर जाऊंगी मगर उसका नमक नहीं खाऊंगी। मैंने 25 साल इन कड़वे पत्तों को चबा चबा कर अपनी उम्मीद को जिंदा रखा हुआ है। वो एक दिन जरूर आएगा, तुम सबका हिसाब लेने वो जरूर लौटेगा। अरे बुढ़िया, ये कोई करण अर्जुन मूवी नहीं चल रही जो तेरा बेटा आकर तुझे आजाद करा के ले जाएगा। अपनी माँ को आजाद कराने के लिए करण अर्जुन को दूसरा जन्म लेना पड़ा, लेकिन मेरा बेटा इसी जन्म में मुझे तुम सबकी बेड़ियों से आजाद करा के ले जाएगा। वो वापस जरूर लौटेगा। राठौर के जंगल आकर रुका एक मुसाफिर वृद्ध भालू जब उस बूढ़ी शेरनी को इस हालत में देखता है तो राठौर के एक करीबी सिपाही से पूछता है, इस मासूम बूढ़ी शेरनी पर क्यों इतना जुल्म किया जा रहा है? इसे किस जुल्म की सजा मिल रही है? ये जुल्म मेरी आंखों के सामने और भी बढ़ने वाला है, और दुख की बात ये है मैं भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा हूँ। देर रात तक भी जब गौरव शेर का बेटा घर वापस नहीं लौटा तो उसे तलाश करने वो जंगल में निकल पड़ा। ना जाने इतनी रात कहाँ गया होगा शेरा। कहाँ हो तुम शेरा? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो शेरा? जी मैं सुन सकता हूँ पिताजी, मैं इधर हूँ। गौरव आवाज की दिशा की ओर जाने लगता है। अरे अकेले रात में यहाँ क्या कर रहे हो शेरा? देखो ना पिताजी, मुझे ये नक्शे जैसा कुछ यहाँ पर मिला है। अरे ये तो वही नक्शा है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। ये तो कमाल हो गया शेरा, इससे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या ये उसी सोने का नक्शा है जो 1500 साल पहले गायब हो गया था? नहीं, गायब नहीं, खो गया था। दोनों बातों में फर्क है, और खोई हुई चीजों को तलाश कर सकते हैं। हमारी किस्मत चमकने वाली है शेरा, बस हमें कल सवेरे ही उसकी तलाश में निकलना होगा। सूरज की किरणें निकलने से पहले ही वो सब समुद्र तक पहुंच गए। अगर उस सोने तक पहुंचने में हम कामयाब रहे तो हमारी ये भूखमरी और जानवरों की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये राज हमेशा बस राज ही रखना, दुश्मनों से अपनी हिफाजत करती रहना। चलता हूँ। गौरव ने अपनी माँ और ठाकुर ने अपनी पत्नी से अलविदा ली और वो वहाँ से रवाना हो गए। उस नक्शे को देखते देखते वो समुद्र में आगे बढ़ रहे थे। गौरव नक्शे की दिशा में अपने जहाज को तेजी से चला रहा था और कई घंटों का सफर तय करने पर वो उस नक्शे की मंजिल तक पहुँच गए। गौरव बेटा, कश्ती रोक लो, लगता है खजाना उस तरफ है। तब वो दोनों बाप बेटे एक किनारे पर आकर रुक जाते हैं और ऊंचाई से देखते हैं कि आज भी 1500 साल पहले जो खजानों से भरे वो जहाज थे, आज भी ज्यों के त्यों सही सलामत अपनी दिशा में खड़े थे। सदियों पुराने डूबे इन जहाजों पर आज भी सोना, हीरे, जवाहरात और कीमती चीजें बिल्कुल सुरक्षित थी। ये देखो शेरा, अब ये सारा खजाना हमारा है, किसी को इसकी भनक ना लगे। उससे पहले हमें ये सारा खजाना ठिकाने तक ले जाना होगा। दोनों बाप बेटी सोने से भरी कश्तियों को लेकर अलग अलग दिशा से अपनी मंजिल के लिए निकल गए। गौरव ने अभी थोड़ी दूर का ही सफर तय किया था, लेकिन तभी उसने देखा सामने से राठौर अपने सिपाहियों के साथ बहुत सी कश्तियों में सवार होकर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, और देखते ही देखते उन्होंने गौरव को चारों ओर से घेर लिया। जिस सोने को तू इतनी आसानी से उड़ा कर ले जा रहा था, बरसों से मुझे इसकी तलाश थी। अब तुझे मारकर ही मैं इसको हासिल करूंगा। राठौर गौरव पर टूट पड़ा और उसने गौरव को मारकर नीचे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने बक्सों को खोलकर देखा तो वो सारे बक्से खाली थे, उनमें कुछ भी नहीं था। तो क्या गौरव ने सोना निकाला ही नहीं था? अरे नहीं भाई, सोना उसने जरूर निकाला, लेकिन वो ऐसी चाल खेल गया जिससे राठौर भी अपने हाथ मलता रह गया। बेटा, मुझे पानी में किसी के चलने की आवाज महसूस हुई है। सोने से भरी कश्तियां लेकर तुम यहाँ से दूसरे रास्ते से निकलो, मैं सीधे रास्ते से जंगल तक पहुँचता हूँ। और वो सारा सोना गौरव की कश्ती में नहीं बल्कि शेरा के पास था। और मैं भी इस राज को इसीलिए जानता हूँ क्योंकि राठौर महाराज ने मुझे समुद्र की दूसरी तरफ भेजा था। अगर दुश्मन दूसरी तरफ से निकले तो हम उसे आसानी से पकड़ सके, और वही हुआ।
मैंने देखा शेरा कश्ती लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसकी कश्ती एक बड़ी ढलान से टकराई और वहीं टूटकर पानी में बह गई। शेरा भी उसी पानी में डूब गया था और वो सारा सोना उस टूटी हुई कश्तियों के नीचे दब गया। तब मैंने निशानी के तौर पर वहाँ एक बड़ा पत्थर रखा और वहाँ से आ गया, और तब से मैंने इस राज को एक राज ही रखा हुआ है। ये बूढ़ी शेरनी उसी अपने बेटे का इंतजार कर रही है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। मेरे पास भी बहुत सालों पहले एक लावारी शेर की बॉडी आई थी, जिसे मैंने मौत के मुंह से बचाया था। तुम एक बार उससे मिल लो, हो सकता है वो वही शेर हो। तब वो सिपाही भालू के साथ चला गया। भालू ने उस शेरा को अपने साथ रखा हुआ था। ये देखकर वो सिपाही बड़ा खुश हो गया, क्योंकि सिपाही का एक बड़ा मकसद पूरा होने वाला था। सिपाही की बेटी को भी सालों पहले राठौर ने तड़पा कर मार दिया था, इसीलिए वो शेरा की माँ को आजाद कराना चाहता था। तुमने सही कहा था, ये तो वही गौरव का बेटा शेरा है। मुझे इसे जाकर सब बताना होगा। तब सिपाही शेरा से मिला। गौरव को मारने के बाद भी जब राठौर को सोना हासिल नहीं हुआ, तो वे तुम्हारी माँ को उठाकर वहाँ से ले आया। राठौर सोचता रहा कि तुम वे खजाना लेकर कहीं चले गए, और तुम्हारी माँ जानती है कि तुम कहाँ गए हो। और तब से राठौर के जुल्म सहती सहती तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई। 2 दिन बाद राठौर उसे फांसी पर चढ़ाने वाला है। तुम्हें अब कदम उठाना होगा शेरा। मैं उस राठौर को नोच डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। तुम अकेले उसके सामने नहीं अड़ सकते, लेकिन वो डूबा हुआ खजाना तो अड़ सकता है। पत्थर की वो निशानी मिली तो खजाना भी जरूर मिल जाएगा। वो उसी जगह पर पहुंच गए। वो पत्थर आज भी वहीं रखा हुआ था। शेरा ने पानी में तेजी से डुबकी लगा दी। आपने सही कहा था, सोना यहीं पर है। तब शेरा ने सारा सोना निकलवा लिया और एक बड़ी सेना खरीद ली। उधर राठौर का वही सिपाही राठौर से जाकर मिलता है। महाराज, उस बुढ़िया को जब से पता लगा है कि 2 दिन बाद उसे फांसी होने वाली है, तब से वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है अब मुझे ही उसकी निगरानी करनी चाहिए। तुम सही कहते हो, उसकी पहरेदारी आज से तुम ही करोगे। और तब वो सिपाही उसकी निगरानी करने लगा। और जैसे ही रात हुई, तब वो चुपके से शेरनी के पास से राठौर की गुफा पर गया। उसने देखा राठौर और उसके सारे सिपाही सो चुके थे। तब वो वहाँ से दबे पांव वापस लौट आया। उसने आकर शेरा की माँ को आजाद कर दिया और जंगल के सारे जानवरों के पास गया और उन्हें जगाकर अपने पास इकट्ठे कर लिए, और जंगल की एक खुफिया रास्ते से वो बाहर निकल गए। शेरा ने बूढ़ी शेरनी के साथ साथ जानवरों की जिंदगियों को भी बचा लिया। शेरा की माँ जब अपने बेटे से सालों बाद मिली, तो उसने उसे गले से लगा लिया। बेटा, उसे ऐसी सजा देना कि वो कभी किसी माँ पर इतने जुल्म ना करे। बेफिक्र हो जाओ माँ, अब मैं उसका ऐसा हश्र करूँगा कि दुनिया उसको याद करेगी। शेरा और उसके सिपाहियों ने राठौर के द्वार पर बड़ी बड़ी मिसाइलें लगवा दी। मेरी बूढ़ी माँ पर जुल्मों के पहाड़ डालने वाले बुज़दिल राठौर, बाहर निकल। आज उसका बेटा तेरी मौत बनकर आया है। तब राठौर और उसके सिपाही सब बाहर निकल आए और देखने लगे, लेकिन तभी शेरा की सेना ने राठौर पर मिसाइलों की बारिश कर दी और इतना बारूद बरसाया कि उसे हमेशा के लिए उसी की जंगल की जमीन में भस्म कर दिया और शेरा अपनी माँ से मिल गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।